हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th एनसीईआरटी के फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है फर्स्ट एक्सरसाइज के रिलेशन एंड फंक्शन के। और इसमें भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। एनसीईआरटी की खासियत ही यही है कि हर क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट मिलता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रिलेशन है आर सेट ए में। सेट ए के क्या डोमेन दिया है? नंबर 1 2 3 4 5 6, 1 से 6 तक की सेट ए का डोमेन है। और रिलेशन इस तरह का है एक्स और वाई में कि वाई डिविजिबल है एक्स के द्वारा। ठीक, वाई एक्स 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 जो है वो वाई को डिवाइड कर रहा है। ठीक, तो अब इसमें हमको बताना है कि ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या रिफ्लेक्सिव है। ठीक, तो कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन का? पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे कि फॉर एवरी एक्स एक y की आवश्यकता है और जो y होगा वो x से डिवाइड होना चाहिए, बस। और ये नंबर्स हमको दिए गए। ठीक, ये नंबर दिए हुए हमको। अब देखो किस तरीके से इसको अप्रोच करना है। हमेशा हमको पता है कि रिलेशन और फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए हमें पेयर्स बनाने की जरूरत है। तो पहले 1 से 6 तक दिया था, तो पहले हम x की वैल्यू लेते हैं 1। जो हमें रेंज है 1 से 6 तक दी थी ना, x की वैल्यू लेते हैं 1। तो y जो कि डिविजिबल हो बाय x, और x कितना है 1, तो y जो डिविजिबल हो बाय 1 से। तो नंबर्स क्या थे? 1 2 3 4 5 6 हमको दी थी रेंज। तो क्या 1 डिविजिबल है 1 से? है। 2 डिविजिबल है 1 से? है। 3 1 से डिविजिबल है, 4 है, 5 है, 6 है। तो ये पूरी रेंज x इज इक्वल्स टू 1 के लिए y की इतनी वैल्यूज निकलेंगी। तो पेयर्स क्या क्या बने? यहाँ पे लिख दिया 1 और ये वाला 1 यहाँ आ गया, ऐसे पेयर बना। ये 1 और ये 2 आ गया यहाँ पे। ठीक, x इज इक्वल्स टू 1 है तो ये इधर 1 रहा और इधर ये 3 आ गया क्योंकि 3 भी 1 से डिवाइड हो रहा है। 1 लिखा, फिर 4 आ गया क्योंकि 4 के लिए भी वैलिड है। 1 लिखा, फिर 5 आ गया क्योंकि 5 के लिए भी वैलिड है। और 1 लिखा और 6 लिखा क्योंकि 6 के लिए भी वैलिड है। अब 1,7 क्यों नहीं लिखा हमने? क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में जो रेंज दी है वो 1 से 6 दी है ये। ठीक, इसलिए हम केवल 6 तक वैल्यू लेंगे y की भी। ठीक, अब हमने लिया x इज इक्वल्स टू 2। अब यहां से थोड़ा टिपिकल होगा। y ऐसा आना चाहिए जो कि डिविजिबल हो बाय x, और x क्या है 2, यानी डिविजिबल हो 2 के द्वारा। तो रेंज है हमारी 1 से 6 तक की। अब इसमें 2 से डिविजिबल कौन सा है? 2 4 6। तो y के साथ, तो y की पॉसिबल वैल्यूज क्या आ गई? 2 4 और 6। तो यानी x इज इक्वल्स टू 2 के लिए y की 3 वैल्यू आई, 2 4 6। तो पेयर्स क्या क्या बने? x की वैल्यू तो 2 है, तीनों के साथ 2 लिख देंगे। और एक पेयर 2 के साथ बनेगा क्योंकि 2 डिविजिबल है, एक 4 के साथ, एक 6 के साथ। एक एक इस वैल्यू के साथ 2 का पेयर बना के लिख देंगे। अब x इज इक्वल्स टू 3 के लिए हमने कहा y ऐसा चाहिए जो कि डिविजिबल हो बाय x, और x है 3 यानी डिविजिबल बाय 3। तो इस पूरे 1 से 6 में 3 से डिविजिबल क्या है? 3, और 3 खुद डिविजिबल है, और 6। तो यहाँ पे बने y की वैल्यूज 3 और 6। तो यानी x इज इक्वल्स टू 3। तो यानी कि यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ 3 आ गया, और एक 3 आ गया यहाँ पर जो y की वैल्यू है, और एक ये 6 आ गया, एक ये 3 आ गया, और एक यहाँ 6 आ गया। ठीक, ये हो गया x इज इक्वल्स टू 3 के साथ। अब x की रेंज भी 1 से 6 तक है, तो x की वैल्यू अब हम लेंगे 4। तो डिविजिबल बाय 4 कौन से हुए? 1 से लेकर 6 तक के बीच में केवल 4 ही है नंबर जो डिविजिबल होगा 4 से। 1 से लेके 6 तक था ना हमारा जो ये रेंज थी, तो 4 होगा। तो एक पेयर बन गया 4,4। अब x इज इक्वल्स टू 5 के लिए y ऐसा जो है 5 से डिविजिबल हो 1 से 6 के बीच में, तो कौन सा होगा? खुद 5। तो 5,5 एक पेयर बन गया। अब x इज इक्वल्स टू 6 के लिए y जो 6 से डिविजिबल हो 1 से 6 के बीच का ऐसा y जो 6 से डिविजिबल हो, तो 6 खुद। तो 6, एक ये 6 यहाँ पे आ गया, और ये y की वैल्यू वाला 6 यहाँ आ गया, तो 6 ही 6 से डिविजिबल है। तो टोटल पेयर्स कौन से बन गए? 1,1, 1,2, 1,3, क्योंकि ये x की वैल्यू 1 के लिए बना, 1,4, 1,5, 1,6। ठीक, अब x की वैल्यू 2 हुई तो
कौन से? जो 2 से डिविजिबल हो, 2,2, 2,4 और 2,6। अब x की वैल्यू 3 हुई तो 3,3 और 3,6। अब x की वैल्यू 4 हुई तो केवल 4,4 ही डिविजिबल था। x की वैल्यू 5 हुई तो केवल 5,5 डिविजिबल था, और x, 6 हुई तो y की वैल्यू 6 ही डिविजिबल थी। तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ पेयर्स बन गए। ठीक है, अब इन सारे पेयर्स में हमको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होती है? y इज इक्वल्स टू एक्स होना चाहिए फॉर एवरी x। यानी x की वैल्यू क्या है? हमें दी हुई है 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6। 1 से लेकर 6 तक जो हमारा फंक्शन बना उसमें y इज इक्वल्स टू एक्स, यानी इसको लिखा जाता है x कॉमा एक्स। इस फॉर्म में भी, इस फॉर्म में रिलेशन पेयर्स एग्जिस्ट करने चाहिए हर x की वैल्यू के लिए। अब x की वैल्यू 1 के लिए क्या 1,1 एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पेयर्स में? एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? क्योंकि ये देखो यहां पे 1,1 है ना। अब x की वैल्यू 2 के लिए क्या 2,2 एग्जिस्ट कर रहा है? कर रहा है। x की वैल्यू 3 के लिए क्या 3,3 एग्जिस्ट कर रहा है? कर रहा है। x की वैल्यू 4 के लिए क्या 4,4 एग्जिस्ट कर रहा है? कर रहा है। 5,5 एग्जिस्ट कर रहा है, 6,6 एग्जिस्ट कर रहा है। तो यानी x की हर वैल्यू के लिए तुम्हारा रिफ्लेक्सिव फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स हो रहा है, यानी कि ऑल रिफ्लेक्सिव पेयर्स आर प्रेजेंट। तो ये जो फंक्शन है वो रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट हम ट्रांजिटिव पे, सॉरी सिमेट्रिक पे। ट्रांजिटिव पे ही आते हैं शायद में। ठीक है, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में क्या कहता है कि y डिविजिबल बाय x हमको दिया हुआ है ये पेयर। तो सिमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं कि अगर x कॉमा वाई इस रिलेशन को होल्ड कर रहे हैं तो y कॉमा एक्स भी इस रिलेशन को होल्ड करेंगे। यानी कि y डिविजिबल बाय x था रिलेशन। अगर y x से डिवाइड हो रहा है तो क्या x भी y से डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए अगर 4 2 से डिवाइड होता है तो क्या 2 4 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता है। तो सिंपल सी बात है कि ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा ही नहीं। अगर 6 3 से डिवाइड हो रहा है तो क्या 3 भी 6 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो इसलिए ये सिमेट्रिक फंक्शन नहीं होगा। ठीक, क्योंकि 2,4 अगर रिलेशन को होल्ड कर रहा है तो 4,2 नहीं होल्ड करेगा, क्योंकि यहाँ सेकेंड टर्म जो है, जो y का टर्म है, वो फर्स्ट वाले टर्म से डिवाइड होना है। तो 2,4 तो डिवाइड कर रहा है, पर यहाँ पे अगर इसको पलट दो 4,2 तो 2 डिवाइड होगा 4 से? नहीं होगा, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक, अब आते हैं ट्रांजिटिव के ऊपर। ट्रांजिटिव फंक्शंस क्या होते हैं कि अगर x कॉमा वाई इस रिलेशन को होल्ड कर रहा है और y कॉमा जेड इस रिलेशन को होल्ड कर रहा है तो x कॉमा जेड भी इस रिलेशन को होल्ड करेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर 2,4 इस रिलेशन को होल्ड कर रहा है, अब ये देखो y जो सेकेंड टर्म था वो यहाँ फर्स्ट टर्म बनना पड़ेगा, तभी वो चेन बनती है ट्रांजिटिव की। तो 4 यहाँ पे फर्स्ट टर्म बन गया, तो 4,4 भी अगर रिलेशन को होल्ड कर रहा है तो 2,4 ये इसका पहला और इसका आखिरी, इनको भी रिलेशन को होल्ड करना पड़ेगा। रिलेशन क्या था? सेकेंड टर्म डिविजिबल बाय फर्स्ट टर्म, यानी y डिविजिबल बाय x। 4 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ 4 4 से डिवाइड हो रहा है, और यहाँ ये वाला 4 आया और यहाँ ये वाला 2 आया। फिर 4 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये ट्रांजिटिव है। अब इसको एक और पेयर के लिए चेक कर लेते हैं। 1,3 अगर रिलेशन को होल्ड कर रहा है, और ये देखो ये दोनों कॉमन हो जाएंगे, यहाँ का जो सेकेंड टर्म है यहाँ फर्स्ट टर्म बनेगा। 3,6 अगर रिलेशन को होल्ड कर रहा है तो ये फर्स्ट और ये थर्ड भी टर्म रिलेशन को होल्ड कर रहे हैं। 3 डिवाइड हो रहा है 1 से, 6 डिवाइड हो रहा है 1 से। अब ये दोनों टर्म्स यहाँ पे आके रिलेशन बना 6 और 1 का। 6 क्या डिवाइड हो रहा है 1 से? हाँ, हो रहा है। तो यानी कि ये भी कंडीशन होल्ड करे, यानी ये फंक्शन ट्रांजिटिव है। तो अगर आंसर निकाला जाए तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है? बिल्कुल, ये ट्रांजिटिव है, ये सिमेट्रिक नहीं है और ये रिफ्लेक्सिव भी है। ये होगा इसका करेक्ट आंसर। अगर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, और आपका कोई डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में डालिए और हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।